हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो पर। तो मैं हूं राम प्रसाद, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स एनालिसिस 10। तो जो मैं आज जो बात करने वाला हूं वो क्या चीज पे, तो भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव और भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग के बारे में है ना। तो आज जो है हम लोग ये परिपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग जानेंगे है ना। भिन्न का जोड़ पे और भिन्न के जोड़ के बाद हम लोग बात करेंगे भिन्न के घटाव पे। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली नंबर बात तो भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ में दिया है, सवाल में क्या दिया है, तो भिन्न का जोड़ का जो सवाल दिया है वो सबसे पहले नंबर बात तो यहाँ पे देखिए 8/10 प्लस 10/12। अब देखिए यहाँ पे 8/10 प्लस 10/12 जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए क्या कहा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा कर ले। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर की जो सबसे पहले एक आप चीज देखिए, भिन्न बराबर होता क्या है। भिन्न बराबर जो होता है वो होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। भिन्न बराबर जो होता है वो अंश बटा हर होता है। और भिन्न बराबर जो अंश बटा हर होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऊपर की जो संख्या रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अंश, और नीचे की संख्या को क्या कहते हैं, हर। तो अब हमको क्या करना है कि हर को जो है ना एलसीएम निकालना है। हर को क्या करना है? एलसीएम। यानी कि ये दोनों में से जो है यहाँ पे जितना संख्या रहे, एक यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 रहे, 5 रहे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो संख्या है, दो संख्या को हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर की संख्या को हम पहले ही बता दिए, ऊपर की संख्या को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे की संख्या में हर, है ना। अब देखिए यहाँ पे हर काम क्या करेंगे, जितना भी हर रहेगा, जितना भी सवाल में जो दिया रहेगा उस सब का जो है हम एलसीएम निकालेंगे। तो हर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 10 और कितना दिया हुआ है, 12। कितना? 10 और 12। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले कितना से लगेगा, तो 2 से लगेगा और 5 होगा और इसके बाद 6 होगा और इसके बाद शायद नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो इसको क्या करेंगे, दो दूनी क्या हो जाएगा, चार, सॉरी 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10, और 10 में 6 से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 60। यानी 2 × 5 × 6 को जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरा आएगा 60। अब ये आएगा, एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 60। अब एलसीएम को क्या करना है, एलसीएम को जो करना है क्या, तो एलसीएम को जो है जो हर से क्या करना है, भाग देना है। एलसीएम को क्या करना है, हर से भाग देना है। मतलब कि एक तरह से आप समझिए इस 60 को जो है इस 10 से भाग देना है। यदि आप एलसीएम को जो है, एलसीएम को एलसीएम को हर से क्या करना है, हर से भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है ना। अच्छा, एलसीएम को हर से भाग देना है। और इसके बाद दूसरा नंबर में क्या करना है, और भाग देने के बाद जो एलसीएम से जो भाग देने के बाद जो है जो भागफल आएगा, भागफल, है ना, भागफल को अंश से गुणा करना है। क्या करना है यहाँ पे देखिए, एलसीएम को जो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम को जो है हर से भाग देना है। तो यहाँ पे 60 में जब 10 से भाग देंगे, यदि आपको पहाड़ा से ही आ रहा है ना, पहाड़ा से आ रहा है तो आप पहाड़ा से भी निकाल सकते हैं, या तो आपको पहाड़ा अगर नहीं आता है तो आप भाग देकर भी निकाल सकते हैं। तो 10 के पहाड़ा यदि हम 6 में पढ़ेंगे तो 10 के पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, है ना। या आप 60 को जो है डायरेक्टली किसी 10 या भाग दीजिएगा तो 10×6 60, यानी 6 बेर में कटेगा। और इस 6 को क्या करना है, अंश के साथ यानी ऊपर की संख्या से गुना कर देना है। किसको? तो ये हर को है, सॉरी ये भागफल को जो है, ये भागफल कहिए या आप जय बार पहाड़ा पढ़िए वो कहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 6 को क्या करना है, ये 8 से गुना करते हैं। जब हम 8 को जब 6 से गुना कर देंगे तो 48 हमारा आ जाएगा। अब इसका 12 की पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 12 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। यानी कि ये 5 बेर पढ़ने के बाद जो है 60 आ रहा है। जो 5 बेर जो हम पढ़े तो 5 बेर जो पढ़े, चाहे आप जितना बेर पढ़िएगा उसको जो है ऊपर यानी अंश से गुना कर देना है। यानी कि जो है 5 बेर हम पढ़े तो 5 से ही गुना करेंगे ऊपर वाला संख्या यानी अंश को। तो 10 में हम 5 से गुना करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 50। और इसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है, इसके बाद जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 50 और 48 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, 50 और 48 को जोड़ेंगे तो 98। 98 बटे कितना हो जाएगा, 60, है ना। यहाँ पे इसका आंसर हो गया। और इसके बाद अब जब हम बात करेंगे अभिन्न की
घटाव की बात करेंगे है ना। अब भिन्न के घटाव में भी कुछ नहीं करना है, सिंपल एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें भी क्या करना है, एलसीएम 6 और 10 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगेगा 3 और 5। अब इसके बाद गुना कर देना है, नहीं लगेगा, 2 3 5 है ना, यानी 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 है ना। एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब एलसीएम को किससे, तो 6 से, यानी कि जो हर से जो है भाग दो, भाग दिया जाएगा। तो देखिए 6 के पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 5 बार में जो है 30 आ जाता है। 6 के पहाड़ा अगर 5 में पढ़ते हैं तो 30 आ जाता है, यानी 5 में पढ़ने के बाद जो है 30 आ रहा है। तो उसी 5 को जो है ऊपर वाला यानी अंश से जो है गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9 पचे, सॉरी 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, 9 पचे 45, और ये माइनस है तो माइनस, और 10 के पहाड़ा जो है अगर हम 3 पे पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। और उसी 3 को जो है 4 से हम गुना कर देंगे, 4 से कितना हो जाएगा, 12। और इसके बाद जो घटाव, मतलब ही यही होता है कि घटाना। तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए जिसके पीछे माइनस लगा हो है ना, उसको घटा देना है। यानी इसके पीछे क्या लगा हुआ है, प्लस, और इसके पीछे क्या है, माइनस। तो प्लस में से जो है माइनस को क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे 45 में से जब 12 को घटाएंगे तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3, और 4 में से जो है, 4 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 है ना। 4 में से 1 घटेगा तो 3, और बटे में क्या हो जाएगा, 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। यदि आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है अगले बच्चे को जो है जो नहीं आता हो उसे भी आ जाए। अब आइए हम बात कर लेते हैं किसको, तो भिन्न का गुना की। भिन्न के गुना में क्या है, तो भिन्न के गुना आप दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप खंड करके है ना, या तो आप खंड कर करके, या तो आप विदाउट खंड के। तो आइए हम यहाँ पे सबसे क्या करेंगे, लिखेंगे हल। और सवाल क्या दिया हुआ है, 8/10 गुने 12/16। अब देखिए यहाँ पे देखिए, या तो आप तिरछा काट सकते हैं, तिरछी है ना, या तो आप तिरछी काट सकते हैं या आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन आप सामने से सामने किसी भी संख्या को नहीं काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे अगर काटेंगे तो कैसे काटेंगे, आप जोन पहाड़ा को पढ़िएगा वो पहाड़ा से दोनों कटना चाहिए। जैसे में अगर हम बात करें तो 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है और 2 के पहाड़ा में 10 भी आता है, तो इसको हम सिंपल काट सकते हैं। तो देखिए 2 के पहाड़ा हम कै वे पढ़ते हैं तो 8 आता है, तो 4 वे पढ़ने के बाद 8 आता है। जय बार पढ़िएगा वो लिखिएगा, ये नहीं कि ये 2 के पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं तो 2 लिख दे, है ना, वैसा नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 के पहाड़ा हम अगर पढ़ते हैं तो 10 भी आता है, लेकिन कै बार में आता है, तो वो 5 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 के पहाड़ा हम कै वे पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और 2 के पहाड़ा में 16 आएगा। ये आपको पहले पता कर लेना है जो कौन पहाड़ा में आता है। ऊपर नीचे जो या तिरछी है ना, या तो आप तिरछी में भी ये मिलान कर सकते हैं कि जो कौन पहाड़ा में जो है सो दोनों से कट रहा है या दोनों आता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम चाहे तो 4 के पहाड़ा में डायरेक्टली 16 को भी काट सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको हम काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए तो 2 के पहाड़ा में 12 भी आता है और 2 के पहाड़ा में 16 भी आता है, लेकिन 2 के पहाड़ा में जो 12 आता है वो 6 बार में आता है, और 2 के पहाड़ा में जो 16 आता है वो 8 बार में आता है। अब देखिए अब 2 के पहाड़ा में फिर से 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। तो 2 के पहाड़ा में जो 6 आ रहा है वो 3 बार में आ रहा है, ये 8 4 बार में आ रहा है, और ऊपर नीचे के मतलब ये तो कट गया। अब 3 अलग संख्या हो गया, 4 अलग संख्या हो गया। अब आप तिरछा अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं, जैसे में यहाँ पे देखिए ये 4 से ये 4 कट रहा है, तो इसको हम सिंपल काट देंगे। अब जो बच गया उसको आपको गुना कर देना है, जो अब नहीं कटने वाला है, मतलब अब उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पे जो कट उठ के जो बचा 1, और गुना में क्या हो जाएगा 3, और बटे में 5, और गुने में क्या हो जाएगा 1, यानी गुना करने पर 3/5। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब इसके बाद भिन्न की भाग की बात करें। अब इसके बाद जो है भिन्न की बात करेंगे, भिन्न का भाग, यानी भिन्न के भाग जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए भिन्न को भाग करेंगे, जिस प्रकार से गुना बनाया जाता है उसी प्रकार से भिन्न का भाग भी बनाया जाता है। भिन्न के भाग जो है उसमें क्या करना होता है कि भाग को हमको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, 9/6 भागे 12/14 लिखेंगे।
अब 12/14 लिखेंगे, उसको हम क्या करेंगे तो देखिए, कि भाग को जो है अभी कुछ नहीं करना, भाग को सिंपल गुना में पलटना है, और अगले वाला उसके भाग के जो बगल वाला संख्या को जो है, आगे वाला संख्या को जो है ऊपर नीचे कर देना है। मतलब जो नीचे रहेगा उसको ऊपर, यानी अंश को क्या बना देना है, हर, और हर को अंश बना देना है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए, ये 9/6 को 9/6, भाग को हमको क्या चीज में पलटना है, तो गुना में पलटना है। और इसके बाद जो है इसको जो है हर को अंश और अंश को हर बना दो, तो ये हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 14/12। अब इसको जिस प्रकार से भिन्न के गुना में कट किया जाता है, उसी प्रकार से भिन्न के भाग में भी आप काट सकते हैं। यहाँ पे हम उतार लेते हैं, क्या है, 9/6 और गुने में 14/12, ये है 9/6 गुने 14/12। और जब हम इसको कट करेंगे तो देखिए 3 के पहाड़ा में 9 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। 3 के पहाड़ा में जो 9 आता है वो 3 बार में, और 3 के पहाड़ा में जो 6 आता है वो 2 बार में आता है। अब यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़ा में 14 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 12 भी आता है, तो 2 के पहाड़ा में 14 7 बार में आता है, ये 6 बार में आता है। अब आप चाहे तो आप तिरछा भी काट सकते हैं, तो तिरछा काटने के लिए 3 दूनी 6, ये आराम से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, यानी कि आप बताइए 3 दूनी 6, तो 2 अब कहाँ होगा, इसके बारे में भी अब देखिए, तो 2 जहां पे ज्यादा संख्या रहेगा वहां पे 2 लिखना है, मतलब जय बार में भाग लगे वहां पे लिखना जहाँ पे ज्यादा संख्या रहे। तो यहाँ पे ज्यादा संख्या, तो 3 दूनी 6 यहाँ पे होगा। अब आप कहिएगा जी ये 2 से ये 2 काट सकते हैं, तो नहीं, ये नीचे नीचे, मतलब ये सामने से सामने जो है हर से हर नहीं काट सकते हैं, है ना। यानी कि जो ऊपर से ऊपर भी नहीं काट सकते और नीचे से नीचे भी नहीं काट सकते, ऊपर ऊपर में गुना और नीचे नीचे भी गुना हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अब क्या हो गया, यहाँ पे बचा कुछ नहीं, यहाँ बचा 1, और गुने यहाँ पे हो गया 7, और नीचे बचा 2 गुने 2। अब क्या हो जाएगा, जब गुना होगा तो 7/4 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब आप लोग के लिए जो है, आप लोग के लिए हम 4 वो सवाल देते हैं, भिन्न के जोड़, घटाओ, गुना, भाग। अब देखिए यहाँ पे हम पहला नंबर सवाल जो देते हैं, 9/6 और प्लस करें 7/8, ये भिन्न का जोड़। और दूसरा नंबर भिन्न का घटाओ, घटाओ हो गया 8/4 माइनस 2/6। और तीसरा नंबर सवाल है 10/12 गुने 20/24। और चौथा नंबर सवाल है 9/6 भागे 8/10। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, है ना। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, ताकि आने वाले जो नए वीडियो जो है आप लोग तक पहुंच सके, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा देख सके, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके, है ना।